हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो पंजाब ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫॉर ਆਲ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਕॉज ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਇਕੋਨਮੀ, एनवायरमेंट, ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਡੈਟ टू पूरे क्वालिटी कंटेंट के नाल कोई ऐ नहीं भी टाइम पास जिहड़ा काम होगा, टाइम पास जिहड़े सवाल होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। ठीक है ना। सो ये शो बच्चा जो अपना थर्ड क्लास है, तो सब थर्ड क्लास अज आप फिर स्टार्ट करने तो पहला मैं सारे बच्चों को मतलब मेरे वालों बहुत बहुत मुबारक जिन्हों का अज फिर नाम पंजाब पुलिस के जो अपना स्कोर कार्ड आउट होया वो आ गया। सो हुण तुसीं आपदे बच्चों हड्ड पैर खोलो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੂਈਆਂ ਜਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਲਾ ਸੂਲਾ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 1% ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 100% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1% ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 1% ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। मैं हमेशा कहना हुन्ना भी मेहनत कदे भी तुहाडी सिद्धा पंजाबी च भी खूह च नहीं जाती। तुहानू एक दिन पक्का कामयाबी मिलनी है। की पता अपने वास्ते रब किहड़ा अहुदा रखी बैठा है। बस तुसीं आपदी मेहनत जारी रखो, अगे बहुत सरकार अपॉर्चुनिटियां देवेगी। सरकार एजुकेशन सैक्टर नूं लैके बहुत सीरीयस है, इहदे च आपां नूं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पर तुसीं आपदी मेहनत जारी रखनी है, जित आपां नूं एक दिन पक्का मिलनी ही मिलनी है। तो ज़्यादा टाइम बच्चों थोड़ा मैं बर्बाद ना करता होया पहला तुहानूं स्टार्टिंग दे विच मैं हमेशा ही दस्सिया करूँगा भी ये कोर्स तुहाडी जिंदगी दा मस्ट ज्वाइन करने वाला कोर्स है, मस्ट ज्वाइन करना। बिकॉज इहदे विच अगेन जिवें अपने शो दे विच तुसीं कॉन्फिडेंट फील करोगे, इस कोर्स नूं ज्वाइन करन तो बाद तुहानूं वाकई लगूगा भी इहनूं कहंदे आ कंपीटीशन दी तैयारी। भी एवें आपां हुण तक ओहले च तुरे फिरे भी आपदे जानी बस गल्लां च चला लो भी गल्लां च फस गए जां गल्लां च आ गए। इहनूं ज्वाइन करन तो बाद तुसीं आपदी आप रिव्यू आपे दिओगे, चाहे तुसीं रिव्यू 10 दिनों बाद दिओ, 15 बाद दिओ, 20 महीना। साढ़े कोले हज़ारां रिव्यू है, मैं कहना मैं एक 5 घंटे की वीडियो स्पैशल इस कोर्स के रिव्यूज़ से बना सकते हैं। बट अगेन टाइम बहुत कीमती हुंदा है, टाइम की कदर करनी चाहिए है। तो मेक श्योर बच्चों भी तुसीं ये नंबर 1 कोर्स ज्वाइन किया होना चाहिए। जेकर तुसीं आने वाले पंजाब के किसी भी एग्जाम के मैरिट लिस्ट में आना है, हुण तुसीं आप हिसाब ला लो भी आना कि नहीं आना। हुण ये कोर्स नंबर 1 देखना कदों ते कित्थे है, ਉਹਦੇ ਲਈ बस तुसीं अपनी प्ले स्टोर से जाके बच्चों ऐप डाउनलोड करनी है, रुपिंदर सिद्धू अकैडमी ऐप। बाकी हुण जिहड़े बच्चों ने ऑफलाइन भी तैयारी करना चाहुंदे है, ऑफलाइन के रिगार्डिंग भी तुसीं इस नंबर से कॉल करके कोई भी आपके दिमाग च डाउट है, क्वेरी है, ਉਹਦਾ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਆਪਦਾ हल लै सकते हो। ਉਹਦੇ रिगार्डिंग हुण प्रॉपर टाइमिंग वगैरह भी बैच कदों तो कदों हुंदा है, किहड़ी क्लासां डेली लगदियां, की टाइम टेबल फॉलो करते हैं, वो तुसीं इस नंबर से आपदा कॉल करके पुछ सकते हो। ठीक है ना। तो ज़्यादा बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तो फाइनली पेश करने जा रहे हैं पहला सवाल। क्या बात है, जस्ट 3 मिनट की इंट्रोडक्शन। चलो हुण सारा फोकस अपना होना चाहिए पढ़ाई वाल। सो पहला सवाल ही बड़ा धमाकेदार है। पहला सवाल ही फिर पहले अपने मुल्क का गवर्नर जनरल सी बंगाल दे विच ਉਹਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ कि वो ਕਿਹੜਾ ਸੀ बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग्स। कहते वॉरेन हेस्टिंग्स ने फाउंडेशन रखी सी कलकत्ता मदरसा दी। बिल्कुल सही है, टू स्टडी द मुस्लिम लॉ। इस बंदे ने ही फाउंडेशन रखी है, बिल्कुल सही है, मैनू तो कोई इतराज नहीं ते सोनू भी भाई नहीं होना चाहिए। बाकी वॉरेन हेस्टिंग्स कला कलकत्ता मदरसा नहीं, याद करो वॉरेन हेस्टिंग्स ही अपने देश च बच्चों की लेके आऊगा, जिसको हम बोलते हैं एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल ते किहदे नाल बच्चों, विद विलियम जोन्स। आ नाल विलियम जोन्स जरूर याद रखना है, किते कला वॉरेन हेस्टिंग्स याद कर लो भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टैबलिश की है वॉरेन हेस्टिंग्स दे नाल कौन सी, विलियम जोन्स। बाकी सानू पता जे नहीं पता नोट कर लियो, जिहड़ा अज आपां घरां च डायलॉग मारदे ना भी गाहां दी तू डीसी लग्या है, वो पोस्ट डीसी दी आही लैके आया सी कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी याद रख लियो, कलैक्टर दी पोस्ट लैके आया कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। बाकी वॉरेन हेस्टिंग्स दे राज दौरान ही अपने मुल्क दे विच भगवद गीता दी अंग्रेजी दे विच ट्रांसलेशन की गई है।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚਾਰਲਸ ਵਿਲਕਿਨਸ। ਚਾਰਲਸ ਵਿਲਕਿਨਸ ਇਹਨੇ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसलेशन की है, किसका किया है? ऑफ भगवद गीता। सो पहले सवाल की पहली स्टेटमेंट दे विच ही ये 3-4 बंदे जो याद करने हैं। विलियम जोन्स किहदे नाल रिलेटेड है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। चार्लस विल्किंस भगवद गीता दी अंग्रेजी दे विच ट्रांसलेशन। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਸ। ਚਲੋ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਨੈਥਨ ਡੰਕਨ। ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੁਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਜਮੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੋਨਾਥਨ ਡਨਕਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਨਕਨ ਪੈਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਜੋਨਾਥਨ ਡਨਕਨ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਲਿਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਦਲਹੌਜੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰ ਬੀਟੈਕ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਟੌਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ क्वेश्चन नंबर देखो दूजा। ते मैनू चढ़ गई गरमैश, ठंड नहीं होई नहीं जागटा नहीं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर दूजा कहते विच अमंग द फॉलोइंग आर एनवाइस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की गल की जा रही है बच्चों, जिन्हों आपां की बोलते हैं मास मूवमेंट। पहली गल तां तुहानूं पेपर दे विच 4 ऑप्शन दे के सीधा पूछा जा सकता है भी किहड़ी मूवमेंट नूं आपां मास मूवमेंट कहने हैं। आपां टिक लावांगे नॉन कोऑपरेशन नूं कहनी है। कदों लॉन्च की सी? 1 अगस्त 1920 दे विच। इस मूवमेंट का की ऑब्जेक्टिव है? वैसे पढ़ लेंगे आपां पर पता तो नाम से लगी जाता है भी अज तो बाद गोरियां की कोई गल नहीं मननी, सब कुछ चक दो, तोड़ दो, चक दो, फटे। क्योंकि तुहानूं पता ही है भी 1 अगस्त 1920 नूं इस मूवमेंट लॉन्च करने के पिछे की कहानी वापरदी है। क्योंकि 18 मार्च 1919 नूं गोरियां ने अपने देश दे विच एक बच्चों एक्ट पास किया सीगा, राउलट एक्ट। ਜਿਹੜੇ एक्ट ने अपने मुल्क को जमा जड़ों पट के रखता सी। याद आ गया? नो दलील, नो वकील, नो अपील। कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, चक लो उसका ठोको जेलों के विच। ते महीने के अंदर अंदर बच्चों अपने मुल्क का पहला कतलेआम 13 अप्रैल 1919 जलियांवाले बाग का कांड हो गया। इस कांड तो बाद अपना सारा मुल्क इत्थों तो लैके इत्थों तक अपसैट हो गया सी। लोगों के अग लग गई भी एडा वड्डा कतलेआम ऐ किवें करता ओए। मुक्कदी गल निबेड़ो, सारा मुल्क फिर एक मंच ते आउण जा रहा है। फिर लियाउणगे अपने गोरियां दे नासी धुआं। फिर स्टार्ट हुंदी है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हुण पढ़ लैंदे आपां। इत्थे आपां सारे कास दा की करना है? बाईकाट करना है इलैक्शन दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्योंकि तुहानूं पता ही है 1919 दे एक्ट विच क्या छोड़ दे वोटां पावांगे, वोटां पर इत्थे भालदे आ वोटां, इत्थे बनावांगे वोटियां आपां। क्योंकि इन्होंने एडा वड्डा कतलेआम करता ते वोटां वाटां भालदे सारा कस दा बाईकाट होऊगा। आ देखो बाईकाट करता सरकारी स्कूलों का, कालजां दा। मुक्कदी गल निबेड़ो यार, जिथे सरकार आ गई, सरकार किहदी है? गोरियां दी, ओहदा बाईकाट करना आपां। फिर कहंदे वायलेशन ते ब्रेकिंग द सिविल लॉ। हुण आ गई फिर सब तो इमोशनल स्टेटमेंट। किते काली च आके गोले सारे ना भर दिओ बेडी सिरे दी मूवमेंट है, माड़ा मोटा होस्ट टिक ला दिओ। क्योंकि जिथे आपां सिविल लॉ तोड़न की गल करते हैं ते अज तो आपां गोरियां दे लॉ भी तोड़ने हैं। वो हुंदी है बच्चों जिहड़ी आपां लास्ट क्लास च पढ़ के आए हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। वो किहड़ी मूवमेंट है? जिहड़ी अपनी डांडी मार्च वाली है, जिहड़ी आपां पिछली क्लास दे विच ही पढ़ी है। सो इहनूं आपां नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पार्ट नहीं मनना। तीजा तुहानूं पता ही है अपने टैगोर वर्गिया ने, होर सारे महान बंदियां ने आपो अपने अवार्ड टाइटल वापस करते सी गोरियां नूं भी ऐसी एडी गंदी सरकार तो अवार्ड नहीं लै सकदे जिथे लोगों का शरेआम कतलेआम हो गया होवे। ते कुल मिला के आ तां जमी सही है। सो एका दूका ते चौका, एका दूका ते चौका। मैनूं ऐ लगदा भी इन्हां दे ऑप्शन घट घुट गए। इत्थे तां नाल 5 भी देई बैठे है।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ मूवमेंट करी ਜਾਂਦੇ नॉन ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ है नहीं। मेरे हिसाब ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ भी ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ क्योंकि ਇੱਥੇ ਆ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ है नहीं, ਆ ਵੀ नहीं ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ क्योंकि ਇਹ 'ਚ ਤੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ नहीं ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਤੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ नहीं ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਤੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾ बी है, बट स्टेटमेंट एक मेरे हिसाब ਨਾਲ मिस ਹੋ ਗਈ। ठीक है ना। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਛਾਪੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੈਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਈ ਦੱਸੋ ਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਆਫ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਓਨਲੀ। ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਡ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੋਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਖੌਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਜੇ ਓਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਪਲੱਸ ਓਨਲੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਪੱਕਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 88 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 88 ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 88 ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੇ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਫਾ ਫਿੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੋ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 88 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟ to take part in either house of parliament। वैसे इतने proceedings पालो, to take part in the proceedings, आ वर्ड इतने पालो, to take part in the proceedings in either house of parliament। इस संविधान ਦਾ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 88 ਬੋਲੇ ਤੋਂ 88। ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਕੈਨ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਨੋਟ ਇਨ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਏ, ਆ ਓਨਲੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 90% ਓਨਲੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਓਨਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਾਟਾ ਵੜਕਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਪਾਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲੈਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈਵ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਆਈਦਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਟ ਤਾਂ ਰਹੀ ਗਿਆ, ਬਟ ਨॉट एंटाइटल टू वोट। पर वो दो हाउसां जाके वोट नहीं पा सकता ਵੀਰ जी। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ याद रखनी है। शो रहा ना थले, वेरी गुड हो रहा है, बस वोट तक ही शो हो रहा ना, वेरी गुड। चलो भी तो अपन की बच्चे करैक्ट दसो, कहते करेक्ट फिर अपना दूजा आंसर फिर अपना बच्चों आ गया बी। आंसर की आ गया बी। चलो कहते भी रेफरेंस टू बाल्टिक कंट्रीज। लो भी बाल्टिक मुल्क किहड़े है, पहली गल तो सवाल इत्थे पेपर वाला ही पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे के अपने पंजाब वाले भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਬਾਲਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਲਟਿਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਲਟਿਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲਟੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਵੀ ਕੱਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਣਦਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਲਟਿਕ ਇੱਕ ਸੀ ਹੈ, ਆ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਲਟਿਕ ਸੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਬਾਲਟਿਕ ਸੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਟਿਕ ਸੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਵੀਡਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਵੇ ਸਵੀਡਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਲਟਿਕ ਮੁਲਕ ਆ ਗਏ ਇਸਤੋਨੀਆ ਲਾਤਵੀਆ ਲਿਥੁਆਨੀਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਆ ਬਾਲਟਿਕ ਸੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਟਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ
ईस्ट वाले पासे है बाल्टिक सी दे, दसो पर तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਬਾल्टिक सी है, सो बाल्टिक सी ਦਾ ਆ ਨਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਊਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੈਸਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਸਤੋਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ? ਬਾल्टिक सी ਦੇ। ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। USSR ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ 15 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। USSR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸੋ? ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये 15 मुल्क याद है जिमें रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, मोल्दावो, अजरबैजान, अर्मीनिया, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये 15 मुल्कों का ग्रुप है। जमा सही है। ये तिन्ने बाल्टिक मुल्क भी ਇਹਦਾ पार्ट सीगे किहदा? USSR ਦਾ। क्या बात है, दोनों सही है। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਈ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 19 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਚ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੂਰੋ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਤਿੰਨੇ ਕਰੰਸੀ ਆਪਣੇ ਯੂਰੋ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ याद करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3-4 ਲੈਣਾ ਚ 19 ਦੇ 19 ਮੁਲਕ ਲਿਖਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਭਾਈ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਏਕਾ, ਦੂਕਾ ਤੇ ਤੀਕਾ। ਏਕਾ, ਦੂਕਾ ਤੇ ਤੀਕਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਲਟਿਕ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਨੋਰਡਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਲਟਿਕ ਔਰ ਬਾਲਟਿਕ ਆਖੀ ਨੇ ਬਾਲਟਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋ ਨੋਰਡਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੋਰਡਿਕ ਚ ਆਪਣੇ 5 ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਐਂਡ ਆਈਸਲੈਂਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਮੁਲਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਮੁਲਕ ਆ ਬਈ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਆ ਬਈ ਓਏ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਇਨਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਜਮੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਫਲਾਣੇ ਇੰਡੈਕਸ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚ 3 ਮੁਲਕ ਟੌਪ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਰਡਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ। ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੋਰਡਿਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਲਟਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਲਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਲੱਡ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਚੈਪਟਰ ਪੜਿਆ ਸੀ WBC RBC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਵੀ WBC ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਕੌਣ? WBC। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ WBC ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਧੌਣ ਮਰੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ WBC ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਾਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ WBC ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੋ? ਲਿਊਕੋਸਾਈਟ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ RBC ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਐਰੀਥਰੋਸਾਈਟ। ਫਿਰ ਆ ਗੋਲਜੀ ਤੇ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਮੂਥ, ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੋਲਜੀ ਵਾਲੇ, ਗੋਲਜੀ ਬਾਡੀਜ਼, ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਨੈਪਡੀਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ WBC ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਦਾ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ ਹੈ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਇਨਵੇਡਰਸ,
ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? WBC। क्वेश्चन नंबर 6 कहते सारे इवेंट लैनो वार चुनो इन द करैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे विच चुनो। अगस्त ऑफर याद है जदों गोरियां दे नासी धुआं आ गया, फस गई गोरा पार्टी सैकेंड वर्ल्ड वार दे विच, फिर आपां नूं बराउण दे लई अगस्त 1940 दे विच ऑफर भेजणगे अंदर खाते कांग्रेस वालियां वास्ते भी वीर बन के साडा वर्ल्ड वॉर दे विच साथ दे दो, तुसी जिहे जा ड्राफ्ट कहोगे उहो जिहा बना के लागू करवा दांगे। फिर अपने ने ऑफर ठुकराते सी, कहंदे नहीं जी सानू कोई ड्राफ्ट बनाउण दी काहली नहीं, तुसी पहला वर्ल्ड वॉर दे विच आपदे गवांढियां नाल नवेड़ लो, कोई चक्कर वाली गल नहीं। वड्डे बैली हुण ऑफर दिंदे आ। फिर क्रिप्स मिशन भेजा सी इन्हां ने अपने मार्च 1942 दे विच, जिदों बाद फिर आपां की पढ़दे हुंदे आ अगस्त क्रांति, क्विट इंडिया मूवमेंट चल पई, मारो लत्तां कड्डो बाहर। हुण गोरियां दे पल्ले कख नहीं रहा, क्योंकि ये उही क्रिप्स मिशन है जिन्हों फिर अपने गांधी ने कमेंट मारिया सी, कहंदा आपां नूं चैक वंडी जांदे आ बई ओए, कहंदा फड़ ना लियो। वो कहंदे क्यों? कहंदे गाहां बैंक तां है नहीं, चक लो। फिर आ गया बॉम्बे म्यूटनी, अपने फ्रीडम स्ट्रगल दा सब तो साइड लाइन किया होया टॉपिक। इतिहासकार भी कहते हैं कि ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ नहीं ਹੁੰਦਾ यार किते, इतिहासकार की मैं तो आप ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ तक उसनूं मैं भी नहीं भाई किते दस्सिया। जो तक मेरा आइडिया, मैं पहला भी सैशन बहुत लाए है, लगता नहीं मैं किसी थां उसनूं पढ़ाया होगा भी अपनी जिहड़ी रॉयल इंडियन नेवी है इन्होंने 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ गोरियां ਦੇ खिलाफ बगावत करती सी, जितों बाद फिर अपन अगले साल ही कहते आज़ादी मिल गई। तो कुल मिला के ये नेवी का प्रदर्शन होंदा है। इत्थे फिर कहते गोरा पार्टी जमी डर गई सी भी चल ठीक है हुण तां मुल्क सामना औखा होया पिया, कहते हुण तां आर्मी ते नेवी ये भी कहते बंदूकां अपनी वल करी बैठे आ बई ओए हुण तां भज लो। फिर आ गया भारत छड्डो अंदोलन, ये अपना हुंदा अगस्त 1942 दे विच। ये उही है जिहदे विच अपने गांधी दे बच्चों कमेंट सी डू और डाई। इस नूं बच्चों आपां की बोलदे हैं? अगस्त क्रांति। क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति। तो आपां चन्ना लैणो वार, पहला आऊगा पहला ही आऊगा, फिर दूजा, फिर चौथा, फिर तीजा, पहला दूजा चौथा तीजा, पहला दूजा चौथा तीजा, पहला दूजा चौथा तीजा। क्या बात है, आंसर आ गया बी, जमा सही है। चलो फिर मद्रास महाजन सभा। पहली गल तां जदों भी अपने मुल्क च आपां पढ़दे हुंदे भी 1885 दे विच कांग्रेस बन गई, कोई शक वाली गल नहीं, मैं भी मनदा कि सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई कांग्रेस ही है, बट नाल उहदे 3-4 होर बॉडीज़ की जानकारी सूँ होनी चाहिए है। मैं सैड जे ते भी हो जाना, सवाल सॉल्व कर लो भी भाई जिवें मद्रास महाजन सभा, जिवें एक अपनी हैगी है पूना सार्वजनिक सभा, ये 3-4 बॉडियां इहो जिहियां जिहड़ियां सूँ पता ही होनियां चाहिदियां। पेपर च पूरा चांस है, जमा सिद्धम सिद्धा पुछणगे। जिवें एक होर वाली फेमस है आ पूने वाली होगी, मद्रास वाली होगी, बॉम्बे। एक वजह अपना बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसीएशन है। कुल मिला के ये तिन्ने बॉडियां दी भाई सूँ जानकारी होनी चाहिए है। मुक्ति गल नवेड़ हुई है। मद्रास महाजन सभा कहते 84 बिल्कुल सही है बई ओए। कहते रंगा नाडू कहते अपना पहला प्रधान सी, जमा ही सही है बई ओए। आनंद चारलू कहते पहला सैकरेटरी है। क्या बात है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कॉपी ते नोट कर लो। ये रेयरस्ट ऑफ द रेयर केस कोई बच्चा सॉल्व करूगा कल्ले अपने स्टूडेंटां नूं छड्ड के। मैं शर्त ला के कहना है तुसीं भी तां ही करोगे जे पॉइंट कॉपी ते नोट करोगे, नहीं भुल जाओ पेपर तुसीं याद रखोगे आनंद चारलू वर्गे। पेपर च तां आनंद नहीं नहीं आउंदा हुंदा, उत्थे तां चारे जावांगे पेपर ते जमी आपां। कुल मिला के मद्रास महाजन सभा तां देख ही ली, बट मान लो मद्रास महाजन सभा का सवाल आ गया भी मद्रास महाजन सभा का फाउंडर कौन है। एक तो आप देख ही लिया आनंद चारलू, ये फाउंडर दे विच भी है। एक लिख लो वीरा राघवचारी, वीरा राघवचारी, ये मद्रास महाजन सभा दे बच्चों में फाउंडर लिख रहे हैं। एक अपना हैगा जी रामा स्वामी मुडालियार, रामा स्वामी मुडालियार, याद है ये बंदा आप होर किथे पढ़िया है, तुसीं याद करो सारा कुछ मैं क्यों करा। फिर अपना आऊगा सुब्रमण्य अय्यर, सुब्रमण्यन अय्यर। तो कुल मिला के बच्चों ये चारे आनंद चारलू, वीरा राघवचारी, रामा स्वामी मुडलियार, सुब्रमण्य अय्यर, ये अपने सारे की है बच्चों,
ये अपने सारे फाउंडर ने मद्रास महाजन सभा दे। पूना सार्वजनिक सभा ये उर्दू भी धमाकेदार बॉडी है, ये बनाई सी अपने जी.वी. जोशी साहब, सब तो मेन M.G. रनाडे, M.G. रनाडे तीन बंदे है एंड चपलूंकर, ये तीन जाने ने बच्चों की फाउंड किया है पूना सार्वजनिक सभा। जी.वी. जोशी है, M.G. रनाडे है, चपलूंकर है। मद्रास महाजन सभा चार बंदियां ने, तीन ही अपने बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले। मैं जस्ट नोट कर लिया, वीडियो पॉज कर लो, मैं चलिया अगली स्लाइड पे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बच्चों ये फाउंड किसने किया? फिरोज शाह मेहता ने, फिरोज शाह मेहता। फिर अपना बच्चों आ गया के.टी. तलांग, के.टी. तलांग। फिर बच्चों अपने आगे बदरुद्दीन तैयबजी, याद है? आ गया ना याद? यही तो फायदा सैशंस का, सारा कुछ दिमाग च लियाओ। बदरुद्दीन तैयबजी वही है जो अपने कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है। फिरोज शाह मेहता वही है जिन्होंने आपां लॉयन ऑफ बॉम्बे कहनी है, लॉयन ऑफ बॉम्बे। ते मुकदी गल नवेड़ो, जे आपां तिन्नां दी गल करिए, तिन्नां नूं बच्चों अपने बॉम्बे दे 3 स्टार्स कहा जाता है, बॉम्बे दी त्रिमूर्ति कही जाती है। तो ये 10 बंदे तुसी याद रखने, 10 बंदे। मद्रास महाजन सभा दे 4, पूना सार्वजनिक सभा दे 3 ते अपने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दे भी 3। समझ गए? क्या बात है। ते सवाल दा जवाब तो मिल ही गया सानू, ऑल आर करेक्ट, एक आ दूका ते तीका। चलो भी लेट्स गोस टू नेक्स्ट पॉइंट। कहते केड़ा डिपार्टमेंट है दीवान ए अरिज। क्या बात है। पहली गल दीवान ए अरिज लेके कौन आया? बलबन। बलबन दा राज किन्ना हुंदा है? 1266 तो लेके 1286। तुहानू पता ही है बलबन स्लेव डायनेस्टी नू बिलोंग करता है ते बलबन उस पिंड नू बिलोंग करता है जिथे बंदा मार के पुछदे आ इहदा कसूर की आ ओए। बलबन जिन्नू प्रीमियर खान कहते हैं, खान ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बलबन वही है जिहड़ा एक थ्योरी लेके आया सी बच्चों, नियाबत ए खुदाई, डिविनिटी थ्योरी, जिल ए इलाही। मतलब एक ना सुल्तान कोई आम ऐरा गहरा बंदा नहीं, एक ना सुल्तान इस धरती ते रब दा परछावां है। कहना सोडी एडी जरत कि सुल्तान दे अखां च अखां पा के गल करी जांदे हो, कड्डो सारियां दियां अखां, उस पिंड नूं बिलोंग करदा है। भी जिथे ज्यादा बोलने वाले दियां जीभां वड्ढ दित्ती, हसन वालों के दंद कढ़ दिते जाते सी, सुनने वालों के कन्न वड्ढ दिते जाते सी। मखना याद कर लियो, ये बलबन है, बलबन बहुत तगड़ी चीज है। ये बलबन वही है जिन्हें 40 साल की पावर चकती सी। 2 डिपार्टमेंट लेके आऊगा, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट ते एक अपना फाइनांस डिपार्टमेंट। सो मिलिट्री डिपार्टमेंट अपना आही है जिन्हों आप दीवान ए अरिज कहनी है, ते फाइनांस डिपार्टमेंट भी अपना बलबन लेके आऊगा भाई ओए। ते बलबन जे आप गल करिए फाइनांस नूं, फिर आप की कहने दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत। इस सारे डिपार्टमेंट पता होने चाहिए। मिलिट्री ते फाइनांस दोनों डिपार्टमेंट कौन लेके आया? बलबन। वेरी गुड। नियाबत ए खुदाई जिन्हों आप कह दिए जिल ए इलाही, ये थ्योरी कौन लेके आया? बलबन। बलबन लेके आया कौन? सिजदा। क्या बात है, परमिशन लेनी जो हुक्म महाराज, सिजदा पाई बोस। बलबन लेके आया नवरोज, पर्सियन न्यू ईयर जिन्हों बच्चों आप कहने हैं, तो बड़ा कुछ लेके आया सी बलबन। क्या चीज है यार, स्वाद ही है पढ़न, राजा पढ़न वेले तो स्वाद ही वखरा आउंदा। चलो फिर राजा की फिर आप गल कर रहे हैं। एक राजा फिर बड़ा कसूता फस गया सी जो अपना पगला तुगलक सी, मुहम्मद बिन तुगलक। उस तो बाद फिर गद्दी संभाली सी अपने फिरोज शाह तुगलक ने। कहते फिरोज शाह तुगलक ने दसो केड़ा आपदा पैम्फलेट जारी कीता सी लोकां दा दिल जितन वास्ते, लोकां दी सिंपथी आ देखो हमदर्दी वास्ते भी वीरो मैनू बह जाण दो, मिन्नत वाली गल है। बिकॉज राजे ते टैग लग्या पिया भी राजा तां मूर्ख बंदा है, पगला तुगलक। इस बंदे ने फिर केड़ा पैम्फलेट जारी किया सी?
क्या बात है, इनू कहते हैं ऑप्शंस। हुण आया सवाद। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਲੈ ਲਓ ਪਤਾਸੇ, ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ, ਫਤੂਹਤ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ, ਤਬਾਕਤ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਫਤੂਹਤ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ है, नोट कर लो प्यारे बच्चों, ये लिखा बरानी ने, बरानी बरानी बरानी। आओ उर्दू भी कैंट है, जेड़ा अपना आ है तुगलकनामा याद है, तुगलक दी जानकारी दी सी। तुगलकनामा किहदा काम है बच्चों, आमीर खुसरो। ते आमीर खुसरो नूं बच्चों की कहा जाता है, वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਮੀਰ ਖੁਸਰੋ। ਪੈਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਮੀਰ ਖੁਸਰੋ। ਚਾਹੇ ਪੈਰਟ ਕੌਣ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਕਵਾਲੀ अगेन आमिर खुसरो। फादर ऑफ कवाली बच्चों कौन है, आमिर खुसरो। अगेन फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर आमिर खुसरो। इन्ने नाम है इस बंदे दे, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर। तो सारे सिरे दे पॉइंट बच्चों याद कर लियो। आमिर खुसरो, तोता हिंद, वॉइस ऑफ इंडिया, फादर ऑफ कवाली, तबला, सितार, ये भी कौन लेके आया, आमिर खुसरो। फतूहत फिरोज शाही की है, फिरोज शाह तुगलक। याद है, फिरोज शाह तुगलक वही है जिहड़ा 4 टैक्स लेके आऊगा, खाम्स, जजिया, खराज ते जकात। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल भी लेके आऊगा, दर उल शिफा। क्या बात है, हमदर्दी जितूगा, क्योंकि चुनौती बहुत वड्डी सी। इहदे राज दौरान ही अपने मुल्क दे विच डिसेंट्रलाइजेशन हो गया सी। दिल्ली सुल्तान पीरियड इस तो बाद बस आपदा रुतबा हासिल नहीं कर सकती, इन्ना अंपायर खेरू खेरू हो गया सीगा। ये गल आपां याद रखनी है, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी अपनी तीजी है, उदों बाद सैयद ते लोधी है, जिन्हों आपां अक्सर ही कह दिंदे हैं वो तो नामदनी सी। इन्ना अंपायर कमजोर होने लग गया सी, ठीक है ना। बट तुसी ना किते कमजोर हो जाओ वीर बन के, तुसी स्ट्रोंग होना है। बैठे 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 झाकदी है, कमेंट कर दिया करो, नाले माड़ी मोटी संग शर्म मन लई दी हुंदी है। मैं ना वीडियो देख देख भज जाने होने, 50 वारी कहा थोड़ा कुछ घसदा नहीं, समझ गए मेरी गल। उहदे नाल बस इंज हो जाता भी ठीक है कि जिहड़ा आपां नूं सुन के जा रहा है, अपनी क्लासां लगा रहा है, कि उहदा भाई इंटरस्ट भी है, वो मजबूरी च कुट के नहीं बिठाया मम्मी ने कि पढ़ ला ओए। समझ गए मेरी गल, कर दिया करो। कहंदे विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट द फर्स्ट मॉस्क, कहंदे पहली मस्जिद। क्या बात है, एंड ते अपनी सारी स्लेव डायनेस्टी ही रिवीजन होगी। ये अपना कुवात अल इस्लाम अपना लेके आऊगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिहड़ा अपना बच्चों दिल्ली का पहला सुल्तान है, 1206 तो लेके 1210। क्या बात है, दिल्ली का पहला सुल्तान, जिन्हों बच्चे नाम किहड़ा कमाया सी, लख बख्श। जिहड़ा वधिया नहा धो के लिस्ट मुस्क सियाने सिक्कियां दा बैग भर के लै जांदा सी, ते वधिया फिर ऐ सड़क ते खलारदा, जिवें छोटे हुंदियां ने आपां ढाले चक्के आ ब्याहां वेले, उमें इस बंदे ने सारा मुल्क ढाले चक्कण ते रख लिया। क्या बातां, लख बख्श ये उही बंदा है जिहड़ा घोड़े थल्ले आके मर गया सी, जंग वाले मैदान च नहीं खेडदा, पोलो खेडदा सी, क्योंकि गौरी दा नौकर सी, गौरी दा स्लेव सी। जानदे हो गौरी कौन है, जिहदी पृथ्वीराज चौहान दे नाल आपां 2 बैटलां पढ़दे हुंदे हैं, 1191 ते 1192 दे विच। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सैकेंड बैटल ऑफ तराइन, ये सारा कुछ आपां देखदे हुंदे हैं। कुल मिला के फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਵਿਕਟਰੀ टावर कह सकते हैं कि मुसलमान राज अपने देश च स्टार्ट हो चुके हैं। तो कुवात अल इस्लाम एक हिसाब नाल मुसलमान राज का विक्टरी टावर कह सकते। एक इस बंदे ने तो एक होर भी बनाई है, वो उर्दू भी घैंट है, उन्होंने आप कह दें 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा टैक्नीकली वैसे इंपॉसिबल है, पर की पता हुण राजा मिले भाई की हुंदा होऊगा। ਇਹਨੂੰ 2.5 ਦਿਨ का झोंपड़ा ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕੁਤੁਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖ ਬਖਸ਼। ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ, ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ 2.5 दिन का झोंपड़ा।
यही बंदा नींह पत्थर रखूगा, फाउंडेशन रखूगा। याद करो कुतुब मीनार दी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐ याद कर लो। वैसे तो नाम ते नहीं, वो अपने बहुत ही फेमस सूफी संत है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी काकी, उन्होंने दी याद में इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा कुतुब मीनार का। किहदा रखा बच्चों? कुतुब मीनार। आ सारे उही है, आ इल्तमिश अपना उही है जिहदा सब तो वध समय वास्ते टाइम हुंदा, जिहड़ा अपने देश चालीसा ते एकता लेके आऊगा। करांगे चर्चा, कढ़ के टाइम, कोई चक्कर वाली गल नहीं, ठीक है ना। तो मेक श्योर बच्चों तुसीं आपदे बिहाफ ते रिवीजन वधिया तरीके नाल जारी रखो, पढ़ाई आपदी जारी रखो। मैं फिर स्टार्टिंग च भी उही कहा सी ते एंड ते भी उही कह रहा फिर भी मेहनत करोगे पक्का सफल होंगे, पक्का कुछ ना कुछ लै डिगोगे। मन खराब नहीं करना, सिलेक्शन इस बार नहीं हो रही, कोई चक्कर वाली गल नहीं, एक दिन पक्का होगी। बस ऐ मनो जिन्हां दी होई है वो अपने तो भी ज़्यादा मेहनती सीगे। बस ऐ सबर का घुट भरो भी आप उन्नी मेहनत करनी है जिन्नी मेरी वो साड़ी ने करी सी। बस सिंपल जी गल, ठीक है ना। सो ये शो अपने वधिया चलते जाएंगे जेकर तुम पूरे देखोगे इतों तक तो मेरे हिसाब नाल 10% ही पहुँचोगे 36 मिनटों तक तो। पर जो 36 मिनटों से पहुँच गया ना, मैं फिर उसको स्टाम पर लिख के देने को तैयार है, पक्का कुछ ना कुछ बन जाऊगी। कमेंट कराया करो वध तो वध, जिहदे नाल फिर एक यूट्यूब फिर रिकमेंडेशन ज़्यादा करता होंगे उन्होंने सैशनस की, जिहदे थल्ले लाइक हो गया, शेयर हो गया, कमेंट वगैरह हो गया, ये चीज़ां फिर ज़्यादा फैलदियां। ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चों, फिर गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।